नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कंधार में जुम्मे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, अब तक 32 लोगों की मौत, कई घायल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ऑडियो वायरल, फांसी लगाकर मरने तक की कह दी बात। धौलपुर की पार्वती नदी में दर्दनाक हादसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत। अफगानिस्तान के कंधार में शिया समुदाय की मस्जिद में बम धमाका हो गया। जानकारी के अनुसार इस ब्लास्ट में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल है। विस्फोट जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया। पिछले शुक्रवार को हुए हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी। संगठन ने कहा कि हमारे निशाने पर शिया मुसलमान और उनके धार्मिक संस्थान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। सिब्बल ने कहा कि आर्यन खान मामले के जरिए लखीमपुर खीरी की घटना से ध्यान भटकाया जा रहा है। सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि आर्यन खान नारकोटिक्स ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, नशीला पदार्थ रखने या इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा से सफलतापूर्वक ध्यान भटकाया गया। एक और ट्वीट में सिब्बल ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के पिछड़कर 101वें स्थान पर पहुंचने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि गरीबी और भूख खत्म करने, भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था समेत अन्य बहुत सी बातों के लिए मोदी जी को बधाई। दिल्ली में कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी 5 राज्यों में चुनाव और पार्टी के स्थायी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बैठक में शामिल होने पर राजस्थान की सियासत को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और अब एक बार फिर उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सामने आई बातचीत में कटारिया ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने बात संगठन और पार्टी में जिस स्तर पर रखनी थी वहां रख दी है, बाकी निर्णय पार्टी को करना है। अब इसमें मेरी या कार्यकर्ताओं की बात खराब होती है तो मैं फांसी लगाकर मरूं क्या। बताया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयलाल डांगी को टिकट दिए जाने के पक्ष में थे, जबकि स्थानीय सांसद सीपी जोशी हिम्मत सिंह झाला को प्रत्याशी बनाए जाने के पक्ष में थे। राजधानी जयपुर में कल बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। ये बैठक प्रदेश मुख्यालय पर शाम 4 बजे होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित करेंगे। वहीं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई भाजपा के नेता इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव और संगठन के काम को लेकर चर्चा होगी। जेईई एडवांस में अब तक का हाईएस्ट स्कोर हासिल कर जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने परीक्षा में 96.66% अंक हासिल कर टॉप किया है। परीक्षा में 360 में से 348 अंक हासिल किए हैं। मृदुल अपनी सफलता से काफी उत्साहित है। मृदुल का कहना है कि उन्होंने अपनी गलतियों को अपना दोस्त माना है और उनसे काफी कुछ सीखा है। वहीं बेटी की एक के बाद एक उपलब्धि पर माता-पिता भी बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। सिंस ऑफ गॉड किसी प्रकार का पैंडेमिक सिचुएशन फैमिली पे स्ट्राइक नहीं करी, बट जैसे कि कोविड स्ट्राइक हुआ तो एक मन में थोड़ा फेयर था कि यार अब आगे प्रिपरेशन इतनी बढ़िया कैसे करेंगे। तो उस टाइम तुरंत एलन ने हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी, डिजिटल डाउट ग्रुप्स बने, क्विजेस होने लगी। तो शुरू में स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था, तो काफ़ी आई पे स्ट्रेन रहता, सर दर्द होता, बट धीरे धीरे सबके हैबिचुअल होते गए हम लोग कि ठीक है अब यही सब न्यू नॉर्मल है, उसको अडॉप्ट कर लिया हमने, उसके साथ अडेप्ट हो गए खुद। एंड फिर बस वही नॉर्मल क्लासेस होती है, हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती धीरे धीरे, फिर इनिशियली लाइव क्लासेस पे आने लग गए हम। तो इन क्लासेस को देखा, डाउट डिस्कस करे, एंड सो मेरे लिए इन माई ओपिनियन कोविड वॉज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिससे वजह से मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो बेसिकली स्कूल और कोचिंग आने में कन्वेंस का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होती, मतलब यूटिलाइज होती, वो उसको मैंने पॉजिटिवली यूटिलाइज करा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खुद को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उसने एक मंजिल तो पा ली है, अब आगे की मंजिलें में भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, आगे की मंजिल भी जल्दी मिलेगी उसे।
के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एक मदर ही एक सब कुछ जानते हैं अपनी बेटी के बारे में हर चीज़। बेटे की सफलता पर खुश तो स्वाभाविक रूप से आप हैं। कितनी मेहनत करता था मृदुल और आपको कैसे सपोर्ट? पढ़ने के अलावा मैम ये टेबल टेनिस खेलते थे, साइकिलिंग करना, बुक रीडिंग करना, अपने ब्रदर के संग टाइम स्पेंड करना, और ये इसने हमेशा बड़ों का रिगार्ड किया है, तो इसको अच्छा लगता था फैमिली टाइम भी स्पेंड करना। ये ऐसा कोई मतलब टाइम टेबल फिक्स नहीं था कि मतलब इतने घंटे पढ़ना है या मतलब 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है? एक्चुअली मैम आप कोई टाइम फिक्सिंग नहीं बता सकते, कि डिपेंड करता है कि आपकी बुक का चैप्टर कितना टारगेट ओरिएंटेड है, तो उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करता था मैम। तो उसके लिए कभी 4 आवर्स, कभी 5 आवर्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा कभी प्लान नहीं किया था कि यही में रैंक बनाएगा? इसमें इसकी रैंक बनाई है, इसमें मैं अपने को बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ। प्लस मतलब इसमें मतलब इसकी मेहनत और इसके जो इंस्टीट्यूट ने जो उसको गाइडेंस दी, एलन ने जो भी इसको गाइडेंस दी, इसकी सफलता का राज यही है। भारत तिब्बत सीमा की पुलिस की साइकिल रैली का सुमेरपुर के सांडेराव में जोरदार स्वागत हुआ। इस साइकिल यात्रा में 23 साइकिल सवार, 37 सहकर्मी, कुल मिलाकर 60 कर्मी है। राष्ट्रीय एकता साइकिल यात्रा 27 अगस्त को लेह से शुरू होकर 26 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात में पूर्ण होगी। इस दौरान साइकिल सवारों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के पार्वती नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी हैं। पांचों आगरा के भवनपुरा गांव के रहने वाले थे। शुक्रवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। युवकों के साथ आए गांव वालों ने चारों को डूबता देख शोर मचाया। गश्त कर रहे पुलिस दल ने गोताखोरों को बुलाया। पहले राजेश और सत्यपाल के शव बाहर निकाले गए। इसके बाद रणवीर, घनश्याम और कृष्णा की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दाता रामगढ़ के बुबाना गांव में खादान में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। दोनों मृतक अपने चचेरे भाई के साथ खादान में घूमने के लिए गए थे, जहां खादान में भरे पानी के पास पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी लेने के दौरान ये हादसा हुआ। सूचना पर एसडीएम राजेश मीणा व थानाधिकारी हिम्मत सिंह के साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक नरेश बहादुर का शव निकाल लिया गया और अन्य युवक का शव आज हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिला। मृतक युवकों के परिजनों की सहमति से दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ ही खदान मालिक राजेश कुमार की ओर से भी मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। कल शाम को दाता रामगढ़ ब्लॉक के गांव बड़ा गांव बुबाना के पास में खदान के अंदर 2 बच्चों के गिरने की खबर की सूचना मिली थी। तो मौके पर हमने सिविल डिफेंस की टीम के साथ में पुलिस जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। मौके पे जाने के उपरांत हमने सिविल डिफेंस की टीम ने वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम नरेश बहादुर था, उसको कल ही उसकी बॉडी मौके से वहाँ से निकाली गई तालाब के अंदर से। और दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए हमने सिविल डिफेंस टीम है ना जयपुर से कांटेक्ट करके टीम यहाँ पर बुलवाई और बुलाने के उपरांत उसके शव को भी आज सुबह प्राप्त कर लिया गया और अभी मोर्चरी में लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम के कार्य किया जा रहा है। आज सुबह जयपुर में मैसेज मिला सीकर की तरफ से कि भैया इस तरीके से कोई इंसिडेंट हो गया, जिसमें कल से 2 बच्चे पानी में डूब गए थे। तो खदान में क्या है, तो पानी 25 से 30 फीट के लगभग था, लेकिन वो लंबी दूरी में था, इसलिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। अथक प्रयास भी किए थे इन्होंने। सुबह हमने क्या है पूरी टीम के साथ में जयपुर से और झुंझुनू से दोनों टीमें आकर के सीकर, झुंझुनू और जयपुर की कंबाइंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे पास में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन अंडर वाटर जा कर के डाइवर ने, और उस तरीके से उस बॉडी को ढूंढने में सफलता हासिल की। कल बारिजा गांव में जो खनन से खदान बनी उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 लड़के डूबे थे जो दोनों नेपाल के थे। उनमें से एक नरेश की डेड बॉडी कल सीकर सिविल डिफेंस टीम ने निकाल ली थी। अब जो दूसरी डेड बॉडी कल शाम को नहीं मिली थी, उसके लिए जयपुर से सिविल डिफेंस टीम आई, जिसमें प्रशिक्षित गोताखोरों ने प्रयास करके जो दूसरी डेड बॉडी थी उसको भी निकाल ली है, जिनको अभी CHC दाता रामगढ़ में दोनों डेड बॉडियों को शिफ्ट करवाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।